चलिए देखिए बेटा, वर्गमूल घनमूल में हम आरएसओ वाले क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। इसको फटाफट खत्म करते हैं, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। काफी टाइम दिया मैंने इसको हर पॉइंट को समझाने में, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे। अब ये सारे चीजें मैं बता चुका हूँ, बस इनको अप्लाई करके आपको आंसर निकालना आना चाहिए भाई, ठीक है। अप्लाई करके कितना अभ्यास आप करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है भाई। चले देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया था, इससे पहले वाला हो गया था ना, हो गया था। चलो फटाफट बात करते हैं यहाँ पे। अरे भाई आप इसको पूरा को एक साथ मत पढ़ा करें, ठीक है। इसको एक साथ न पढ़े, आपको टुकड़े करके पढ़ना होगा। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो आपको, अगर मान लीजिए मैं अकेला ये दे देता, अगर मैं थोड़ी देर के लिए अगर बात की जाए, यहाँ से निकल गया, ओके कोई दिक्कत। हाँ, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको अकेले को पढ़ने की कोशिश करता, इस भाग को, अगर अकेला ये वाला पार्ट था 16 और प्लस में कितना है 6 और अंडर में कितना है बेटा 7, इसको सोल्व करना आता है कि मुझे, मैंने इस ऐसे पदों को सोल्व करना बता रखा है। ऐसे पदों को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, इस यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे 2 चाहिए। यहाँ अगर इसके टुकड़े करता हूं तो कितना आता है, 2 और 3 आता है, क्या 3 आता है। मुझे केवल 2 चाहिए, बाकी जो कुछ भी है उसको मैं अंदर भेज दूंगा। अगर इसको मैं पढ़ना आपको जो बता चुका हूँ, यहाँ पे इस 6 के जैसे मैंने टुकड़े करे, जैसे 6 के 2 और 3 निकल के आता है क्या, यानी इस 3 को तो मैं अंदर भेज देता हूँ। मुझे केवल 2 चाहिए, यहाँ पे मुझे केवल क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो 2 चाहिए तो 3 अंदर चला जाएगा, तो 9 बन के जाएगा अंदर, तो 9 बन के चला जाएगा, ठीक है। तो 9 बन के चला जाएगा, तो बताइए 9 सत्ते 63 हो जाएगा अंदर 63। ये क्वेश्चन है मेरा, ये क्या है क्वेश्चन है। अब जैसे ही आपको पता चला कि साहब मुझे क्या करना है, इसके टुकड़े करने हैं, 63 के क्या करने हैं टुकड़े, ऐसे टुकड़े करूंगा कि साहब जोड़ू तो कितना जाना चाहिए 16, जोड़ने पर तो 16 आ जाए, गुणा करने पर। तो ऐसे कौन कौन से टुकड़े हो रहे हैं जोड़ने पर, 9 और 7 हो रहा है। यानी यहां से अगर हम क्योंकि 2 दिख गया तो अब मुझे इसके टुकड़े करना है। एक तो 9 बड़ा वाला पद लूंगा, ये क्या है 7, और इनके ऊपर क्या लगा दूंगा अंडूड, यानी यहाँ पे क्या लगा दिया जाए अंडूड। यानी आप जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या है उसको अलग से, इस टुकड़े को, इसका सोल्यूशन अगर आपको डायरेक्ट दिख जाता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं बेटा, ठीक है। यानी इसका सोल्यूशन है, मतलब चिन्ह कौन सा लगेगा प्लस का, यहाँ पे चिन्ह कौन सा लगेगा प्लस का, और यहाँ पे चिन्ह अगर माइनस का होता तो फिर सोल्यूशन क्या आता है, 9 माइनस में अंडूड का क्या आ जाता है 7। बस इतनी सी बातें आपको आनी चाहिए। अब आप इसको डायरेक्ट सोल्व करिए आप, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे, आपको दे रखा है कोई दिक्कत नहीं, इसका सॉल्यूशन मैं अभी निकाल चुका हूं कि इसका सॉल्यूशन क्या आने वाला है, अंडूड का 9 और अंडूड का 7, चिन्ह का आएगा प्लस का। यहाँ क्या आने वाला सॉल्यूशन, अगर मैं इसकी बात, यहाँ चिन्ह माइनस का है, क्या आएगा माइनस का यहाँ पे, तो अंडूड का 9 और किसका आएगा माइनस अंडूड का 7। ये सॉल्यूशन आ गया नीचे। अगर आपका ये नीचे सॉल्यूशन आपको डायरेक्ट, जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखेंगे, ऐसा बार बार नहीं करना है, ऐसा बार बार नहीं करना है। ये अभ्यास आप यहीं पर कर लीजिए, एग्जाम में ऐसे बार बार नहीं दिखाना है, जोड़ करके ऐसे ड्राइंग नहीं बनानी है, डायरेक्ट आप ये दिखना चाहिए कि हाँ इसका क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे, अगर मैं अगले कंसेप्ट की बात करता हूं तो मुझे बताइए, आप जैसे इस माइनस वाला पद बाहर है इसको उठाएंगे तो अंदर का चिन्ह प्लस का हो जाएगा, या अंदर का चिन्ह प्लस का हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, आप काटापीटी कर सकते हैं बेटा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, काटापीटी कर सकते हैं। बताओ 9 प्लस का माइनस कट गया, ये तो कट गया। अब ऊपर तो क्या बचा हुआ है अंडूड का 7, नीचे में जोड़ता हूँ, एक आपका क्या प्लस का, ये भी प्लस का, ठीक है। ये चिन्ह किसका हो गया था प्लस का, तो बताओ कितने हो गए 2 रूट में 7, और अगर ये 7 से 7 कट जाता है तो आंसर किसका बचेगा 1/2, 1/2 आपका आंसर बचेगा, 1/2 क्या बचेगा आंसर बचेगा। उतार लीजिए इसको। तो ये जितना भी अभ्यास करना चाहते हैं ये वाले अभ्यास आप साइड में कहीं पे भी करिए, आप बार बार करिए कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकता हूँ, और क्या है चिन्ह अगर प्लस का है तो यहाँ पे प्लस का है तो फिर अंदर माइनस, अगर यहाँ माइनस का है तो अंदर माइनस का आएगा, प्लस का है तो अंदर प्लस का आएगा। ये बातें करा चुका हूं मैं, ठीक है। कैसे टुकड़े किए जाते हैं, कैसे योग किए जाते हैं, उनका बार बार अभ्यास करिए आप। चलिए बेटा आगे थोड़ा फास्ट करिए आप, ठीक है, ताकि इसको खत्म कर पाए आज। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास ऐसे क्वेश्चन कर लिए थे कि हमें मान किसका दे रखा है 24 का, अंडर 24 का मान दे रखा है, और हमें क्या पूछा जा रहा है 8/3 पूछा जा रहा है। मुझे 24 होता तब तो मैं कर लेता, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं, एक पद को 24 बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। 8 को 24 बना सकता हूं क्या मैं, 8 को 24 बनाने के लिए मुझे किससे गुना करना है, अंडर 3 से गुना करना, 3 से नहीं अंडर 3 से ही गुना होगा ये, ठीक है। अंडर 3 से गुना होगा, 3 तो क्या बिना अंडर की संख्या, आपकी अंडर की संख्या से गुना नहीं होती कभी भी, ठीक है। मैंने करना बताया था क्या, अंडर 8 को आप 3 से गुना नहीं कर सकते, अंडर 8 को अगर आप गुना करें किसी अंडर 3 से तो ही कितना होने वाला है, अंडर की संख्या अंडर के अंदर आ जाती है, 8 और 3 गुना होगा, ठीक है, तब कितना हो जाता है 24, तभी 24 हो सकता है, तभी 24 हो सकता है। अगर गलती से आपने ये कर लिया कि साहब 8 और 3 ऐसे गुना नहीं होता ये, ठीक है, बिना अंडर वाली संख्या को आप अंदर गुना नहीं कर सकते, ये बातें बता चुका हूं, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, बताया था ऐसी चीजें।
तो आपको दिखना चाहिए। तो यानी ये हम चीजें जानते हैं, तो हमारे को क्या दिखना चाहिए बेटा, इधर देखेंगे सारे बच्चे। आपको पता है कि ये इसको गुणा करा तो कितना आ गया ऊपर, अंडरूट का 24, और बटे में ये 3 3 कितने हो गए, अंडरूट के 3, और अंडरूट के 3 जैसे ही गुणा होते हैं तो अंडरूट का कितना हो गया 9, और 9 का कितना निकल गया 3। बस ये कहानी खत्म हो गया। ठीक है, आपको अंडरूट 24 का मान तो दे रखा है, कितना दे रखा है आपका अंडरूट 24 का मान कितना दे रखा है बेटा, लिख दीजिए वहां से। 4 पॉइंट में कितना 8, 9 और 8, बटे में 3 का भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, बटे में किसका दे दीजिए, 3 का भाग दे दीजिए, लगभग आंसर आपका आ जाएगा बेटा। पॉइंट हटाऊंगा तो कितनी जीरो आ जाएगी नीचे, 3 जीरो, यहाँ से पॉइंट हट चुका है, काट दीजिए इसको 3 से आप इसको काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बेटा। काटिए, 3 एकम 3 गया क्या, 3 एकम 3 आपका ऊपर आ जाएगा, 3 छक्की 18। ठीक है, फिर आपके पास कितनी बार चल जाएगा, 3 तिया, अगर हम बात करें 3 तिया 9 हो गया क्या। ठीक है, लगभग ये मान आपके पास आ जाएगा, 3 छोड़ के लगाएंगे तो लगभग मान आ रहा है क्या, चेक कर लेना भाई। ठीक है, तो इस तरीके से 163 के लगभग मान आ जाएगा, आप चेक कर लेंगे, इनमें ज्यादा है नहीं, उतार लीजिए। नेक्स्ट देखिए, चले आगे, लगभग आपके पास मान आ जाएगा। आपको केवल अंडरूट 24 बनाना था, और नीचे आपको जैसे ही अंडरूट 3 से गुणा करा ऊपर नीचे, तो आपके पास अंडरूट 24 तो बन गया, नीचे 3 बच गया, और आपने सोल्व किया तो मान आपके पास आ रहा है। अगला देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, आपने अगर परिमेयकरण तरीके से पढ़ रखा है, अगर आपने परिमेयकरण तरीके से पढ़ रखा है तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर जाएंगे भाई। ठीक है, चलो चेक करें, इधर देखिए, अगर परिमेयकरण आपने तरीके से पढ़ रखा है तो ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर जाएंगे। भाई मुझे क्या करना है, पहले इस पद का परिमेयकरण करना है। ठीक है, इस पद में आपका ये वाला पद है, इनके बीच का चिन्ह है माइनस का। ठीक है, तो इसको ऊपर बदल के लिख दूं क्या, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ से अगर बात को 2 को भूल जाता हूँ, मैं पहले इसका परिमेयकरण करूंगा। ठीक है, इसका क्या करूंगा, परिमेयकरण, इस पद को मैं परिमेयकरण करना चाहता हूँ, यानी 2 यहाँ पे लास्ट दे रखा है, मैं इस पद का क्या करना चाह रहा हूँ, परिमेयकरण करना चाह रहा हूँ। तो इसको चिन्ह बदल के ऊपर गुणा करना है और नीचे भी गुणा करना है, परिमेयकरण ये तो कहता मेरा। यानी इस पद का चिन्ह बदलो, आप किस किस का लिखना है, क्या क्या लिखना है, अंडरूट का 3 प्लस में एक्स, और यहाँ पे चिन्ह का आएगा प्लस का, और फिर क्या लिखा जाएगा, फिर आपका लिख दिया जाएगा अंडरूट का कितना 3 माइनस में एक्स, और नीचे भी यही चीज लिखेंगे, अंडरूट का आपका कितना है 3 प्लस में, आप क्या करेंगे बेटा 3 प्लस में एक्स, और प्लस में अंडरूट का कितना है 3 माइनस में एक्स। ऐसे हमारे पास गुणा करने के बाद ये पद मेरे पास निकल के आ रहा भाई। ठीक है, ऊपर भी निकल के आ रहा है, ऊपर ये पद निकल के आ रहे हैं, और नीचे ये पद निकल के आ रहे हैं। ठीक है, यहां से आप देख पा रहे हैं आपके पास क्या समीकरण निकल के आ रहा है, मैंने कुछ नहीं करा, नीचे वाला जो पद था उसका परिमेयकरण करके गुणा कर दिया बेटा। ठीक है, देख पा रहे हैं यहाँ पे, इधर देख लीजिए एक बार, इधर देख लीजिए, ये आपका ये कोई पद है ए, और ये क्या है बी, एक बार माइनस में, ये आपका ए है 3 प्लस में एक्स, ए मान रहा हूं उसको, और इसको क्या मान रहा हूं बी मान रहा हूं, इनके बीच में एक बार क्या है प्लस का, एक बार कोई चीज प्लस में एक बार माइनस में होती है तो उसको क्या लिखता हूं मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। ठीक है, इसका मतलब है ए स्क्वायर के स्थान पर मैं क्या लिखने वाला हूं, ए स्क्वायर के इसके स्थान पर लिखना हूं अंडरूट का 3 प्लस में एक्स, इसका क्या करूंगा स्क्वायर, केवल नीचे वाले पद को सोल्व कर रहा हूं, अभी मैं नीचे वाले पद को सोल्व कर रहा हूं, और चिन्ह का आएगा माइनस में, बताइए बी स्क्वायर, बी की जगह क्या लिखने वाला हूं, आपका अंडरूट में कितना 3 माइनस में एक्स, और उसका क्या करना है स्क्वायर करना है। ठीक है, आपको पता है ये अंडरूट पूरे के ऊपर है तो ये कट जाएगा अंडरूट, यहां से ये अंडरूट से ये कट जाएगा, अंडरूट से ये भी कट जाएगा, फिर क्या बचेगा 3 प्लस में एक्स माइनस में 3 माइनस में एक्स, अब ब्रैकेट लगा हुआ यहाँ पे। ठीक है, बाहर चिन्ह किसका है माइनस का, तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा क्या, अंदर वाला चिन्ह आपका बदल जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का। अब बताइए कोई चीज कटती है क्या, कटती है, क्या कट रहा है माइनस का 3 और प्लस का 3, ये कट गया तो बच गया कितना नीचे आपका 2x बच जाएगा, कितना बच जाएगा 2x। आपको इतना नहीं करने की जरूरत है, आप डायरेक्ट लिखेंगे 2x, नीचे वाले को सोल्व करूंगा कितना बचेगा आपका 2x, मैंने एक एक स्टेप लिख के बताया यहाँ पे। ठीक है, एक एक स्टेप लिख के बताया ताकि वो औसत बच्चा भी कर पाए। आप एक बार तो पूरी प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करिए, बाद में आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, यानी यहाँ में डायरेक्ट 2x भी लिख सकता था, लेकिन आपको एक बार आना चाहिए। चले मैं मिटाऊंगा इनको, मेरे पास जगह नहीं है, आप चाहो तो इस नीचे वाले स्टेप को उतार सकते हैं, आप चाहो तो इस नीचे वाले स्टेप को उतार सकते हैं। मतलब क्या है, मेरे पास मैंने जैसे ही सोल्व करा, जैसे मैंने इसको सोल्व करा, नीचे मेरे पास कितना आ रहा है केवल 2x, नीचे मेरे पास कितना आ रहा है 2x आंसर आ रहा है। ठीक है, पूरे को सोल्व करने के बाद नीचे मेरे पास 2x आंसर आ रहा है। अब ऊपर वाले को भी सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाले पद को भी सोल्व कर लेते हैं, उतार लिया। ये देखिए ये क्या माना था आपने a, ये क्या माना था b, ये प्लस का चिन्ह है इनके बीच, a और b के बीच में प्लस का चिन्ह, ये आपने क्या माना था a, ये आपने क्या माना था बेटा a,
ये क्या बना था बी, इनके बीच किसका चिन्ह है प्लस का चिन्ह, ए और ए प्लस बी, दो बार ए प्लस बी आ जाता है, इसको मिटा दूं क्या? अगर दो बार आपका ए प्लस बी अगर आपके पास आ जाता है तो उसको कैसे सोल्व किया जाता है, देखिए दो बार ए प्लस बी आ गया, ए प्लस बी और ए प्लस बी अगर आपके पास आ जाता है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? हाँ, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। दो बार अगर अगर दोनों चीज प्लस प्लस के तो दो बार आ गया तो इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। और इसका सॉल्यूशन में क्या कर सकता हूं, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में क्या बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अब मैं इस वाले पद को सोल्व कर रहा हूं, ऊपर वाले पद को, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं थी, मैंने इसको नीचे सोल्व किया है। आप मुझे बताइए ए की जगह क्या मान रखा है आपने, आपका 3 प्लस में ए मान रखा है, 3 प्लस में एक्स मान रखा है, यानी इसके जगह लिख देंगे आप अंडर में क्या लिखेंगे आप, अंडर में 3 प्लस में एक्स और उसका क्या करना था स्क्वायर, उसका क्या करना बेटा स्क्वायर। बी की जगह क्या लिखना आपका 3 माइनस में एक्स और उसका क्या करना है अंडर है और उसका क्या करना है स्क्वायर कर देना, प्लस में आप लिखेंगे दो अपनी जगह, ऐसे कैसे आ जाएगा बेटा दो आ जाएगा। ए की जगह क्या लिखना था, ए की जगह आपने मान रखा है अंडर का कितना, अंडर का 3 प्लस में 2 और यहाँ पे लिख देंगे फिर अंडर का 3 प्लस में कितना है एक्स, सॉरी, और गुणा में बी की जगह क्या लिखना है अंडर का 3 माइनस में एक्स, अंडर का 3 माइनस में एक्स आप लिख देंगे। आप देख पा रहे हैं यहां से, अगर आप कुछ समझ पा रहे हैं तो बताइए, ये स्क्वायर है किसके ऊपर, ये स्क्वायर है, ये कट जाएगा अंडर, ये स्क्वायर है ये कट जाएगा अंडर, क्या क्या बच गया 3 बच गया प्लस में एक्स बच गया, प्लस में बताइए क्या बच गया 3 बच गया माइनस में एक्स बच गया, प्लस में यहां से देखिए यहाँ दो तो अपनी जगह आ जाएगा, दो तो क्या आ जाएगा अपनी जगह आ जाएगा, क्या ये सेम वैसा आ गया, क्या ये अंडर में है गुणा हो जाएंगे, दोनों पद आपके अंडर में है, और अगर मैं इन दोनों पदों को अंडर में गुणा करता हूं, इधर देखिए अंडर में कितना है 3 प्लस में एक्स और एक पद कौन सा हो गया 3 माइनस में एक्स, इनको अगर मैं गुणा करता हूं तो एक बार प्लस और एक बार माइनस का है क्या ये, यानी एक बार प्लस और एक बार माइनस का है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस में एक्स का स्क्वायर और इसके ऊपर क्या लगेगा अंडर मिलेगा, 3 का स्क्वायर और माइनस में एक्स स्क्वायर मिलेगा। इसको मैं पूरा सोल्व करूंगा तो 9 का स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, यानी इसका सोल्यूशन मेरे पास क्या आ जाएगा 9 और क्या है माइनस में एक्स स्क्वायर, यानी इस पद को सॉल्यूशन जो है मैंने थोड़ा सा इधर बताने की कोशिश करी, आप इसको साइड में लिख सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है। मैंने इसकी बात करी तो ये पद मेरे पास आ चुका है, अब यहां से थोड़ा सा चेक करने की कोशिश करिए, आप बताइए आपको यहाँ कोई चीज कटती नजर आ रही है क्या, ये प्लस माइनस कट गया, बच गया कितना 9, ये कितना बच गया आपके पास 9, ये आपके पास 9 बच चुका है, कितना बच गया सॉरी 6 आएगा, 6 प्लस में कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया अंडर में 9 माइनस में एक्स का स्क्वायर, यहां तक उतार लीजिए, मेरे पास जगह नहीं है इसको मिटाऊंगा, ठीक है, इतना आप जो है उतार लीजिए। ये प्रैक्टिस में रहते हैं तो बेटा डायरेक्ट ये सॉल्यूशन कर सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं एक एक चीज बता रहा हूं यहाँ पे, ऊपर वाले पद को मैंने ऐसे सोल्व किया, नीचे वाले पद को भी मैंने इसी तरीके से सोल्व किया, उतारले से भी नहीं, इतना उतार लेना था, इतना आपके पास आ चुका है, तो आगे फिर से हम लिखना चाह रहे हैं। इसी के साथ एक चीज और उतार लेंगे, क्या ये 2 कॉमन ले सकते हो क्या आप यहां से जैसे आपने 2 कॉमन लिया कितना बच गया यहाँ पे 3 प्लस में अंडर का कितना अंडर का 9 माइनस में एक्स का स्क्वायर, यहां तक आपको उतार लेना है, ठीक है। 3 प्लस में आपका क्या है अंडर का 9 और माइनस में एक्स का स्क्वायर, यहां तक आपको उतार लेना, क्वेश्चन सोल्व हो चुका है आपका। अगर आपको परिमेयकरण करना आता है तो आपका जो है क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, अगर आपका परिमेयकरण करना आता है तो क्वेश्चन सोल्व हो चुका है भाई, उतार लिया ना, सब उतार लिया, जल्दी करिए, यानी मुझे अगर परिमेयकरण करना आता है तो क्वेश्चन मेरा सोल्व हो चुका है, मैं मिटाना चाहूंगा, इसको मिटा दें, देखिए इधर देखिए, अगर आपने उतार लिया जल्दी करिए फिर। अब जब मैं क्वेश्चन लिखता हूं ना उस समय तो आप पानी पीने पेशाब करने भाग चले जाते हैं, ठीक है, और अब जो है टाइम वेस्ट करते हैं। अब तो उतार लिया, ओके, इधर देंगे सारे बच्चे ध्यान, इसका पूरा सॉल्यूशन, इस ऊपर वाले पद का पूरा सॉल्यूशन मेरे पास क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है 2, आपके पास क्या आ रहा है बेटा ब्रैकेट में 3 प्लस में कितना आ रहा है आपके पास अंडर में कितना आ रहा है 9 और कितना आ रहा है बेटा माइनस में एक्स का स्क्वायर,
इतना तो लिख सकते हैं आप, ठीक है। इनको उठा दूं, ये कोई काम के नहीं है, समझाने के लिए सारा सब कुछ, ये कोई काम का नहीं है। अगर मुझे अभ्यास अच्छा तो मैं डायरेक्ट वो चीज लिख सकता था, परिमेयकरण करके मैं डायरेक्ट वो चीज लिख सकता था, लेकिन वो आपके ऊपर दिमाग से ऊपर से चली जाती हो। ये कैसे आया मैंने इसको सोल्व करके बता दिया आपको, ये कैसे आया इसको मैंने सोल्व करके आपको बता दिया। यानी इसका परिमेयकरण करा और हमारे पास ये कंसेप्ट यहां तक आ जाएगा मेरा, ये कंसेप्ट और सामने क्या क्या दिया हुआ था, 2 दे रखा था कि पहले से ही सामने इसका जो है 2 दिया हुआ था। मैंने तो इस पद का परिमेयकरण किया है, मैंने तो इस पद का परिमेयकरण किया है। ये जो पद दे रखा था इसका परिमेयकरण मेरे पास कितना, मैं इधर लिख लेता हूँ 2 आपका जो है बच रहा है, यहाँ क्या है 3, प्लस में अंडररूट में कितना है 9 और माइनस में एक्स स्क्वायर और बट्टे में कितना दे रखा है 2x और सामने कितना दे रखा है 2। ये इस पद का परिमेयकरण करने का आंसर ये आ रहा है मेरे पास, इतना सा क्वेश्चन था ये। अगर आप डायरेक्ट अभ्यास में है तो डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ध्यान दीजिए, इधर देखेंगे क्या ये 2 से 2 कट गया, क्या 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया तो फिर आप देखिए क्या बच रहा है हमारे पास। क्या मैं इसको इधर ले जाऊं, इधर ले जाता हूं तो मेरे पास क्या आ गया 3 प्लस में कितना अंडररूट का 9 माइनस में एक्स का स्क्वायर, सामने कितना हो गया 2x हो गया, 2x हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, 2x हो गया। अगर यहाँ से आप बात कर पा रहे हैं, अगर ये इतना आपने कर लिया है तो बेटा अब देखिए हमारे पास यहाँ 3 था ना, हाँ अगर इतना कर लिया है तो बेटा अब हम बात क्या करें, क्या मैं इधर देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास, वर्गमूल दे रखा है, वर्गमूल दे रखा है। क्या इसको उठा करके उधर ले जाऊं, क्या मैं इसको उठा करके उधर ले जा सकता हूँ क्या, हाँ आप इसको चाहो तो उधर ले जाइए। आप इसको चाहते हैं तो 3 को उधर उठा के लगे तो कितने बच गए आपके पास 3, माइनस के 3 हो गए यहाँ से, माइनस का 3 हो चुका है। अब इसको अंडररूट को उठाना चाहते हैं आप, इस अंडररूट को उठाना चाहते हैं, अंडररूट को उठाएंगे, यहां से अंडररूट को उठाएंगे तो इधर क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा, अंडररूट को उठाएंगे तो इधर क्या करना पड़ेगा आपको स्क्वायर करना पड़ेगा और ये अंडररूट यहाँ से हट चुका है। अब आपको देखिए क्या क्या बच गया, ये 9 बच गया माइनस का एक्स स्क्वायर। अब मुझे बताइए इसको सोल्व करिए आप, ये ए माइनस में बी का होल स्क्वायर हो गया क्या, तो यहाँ क्या करेंगे 2 का इसका क्या 4 हो जाएगा, 4 एक्स का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा प्लस में 3 का स्क्वायर कितना 9, आगे मुझे बताइए माइनस में 2 अपनी जगह आ जाएगा, ए और बी को गुणा कर दूंगा कितना हो जाएगा 6। भाई अगर यहां से बात करें तो यहां से हमारे पास कितना 2x और इनटू में कितना 3, ऐसे लिखेंगे ए और बी को, ये ए था ये बी था, मैंने ए और बी को यहाँ पे लिख दिया इस तरीके से पूरा लिखा है। फिर से आपके पास क्वेश्चन जो है आपके पास आ चुका है। बात करें यहाँ से, बताओ इसको पूरा सोल्व कर लीजिए कितना हो जाएगा ये, अगर इसकी बात करते हैं तो कितना 12 हो गया क्या, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 12x लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 12x लिख सकते हैं। अब यहां बताइए ये 9 किसका है प्लस का, ये किसका है प्लस का, ये इधर आएगा उठ करके 9 इधर आएगा कट जाएगा ये दोनों, ये 9 और ये 9 तो आपस में कट जाएंगे। अब मुझे यहाँ पे आपके पास माइनस का कितना दे रखा है एक्स स्क्वायर, क्या इसको उठा करके इधर ले आऊं, इसको उठा कर इधर ले आऊं या फिर आप इसको इधर ले जाइए, या फिर आप इसको इधर ले जाइए कोई दिक्कत नहीं। तो ये इधर चला जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा आपके पास 3x बच जाएगा या 5x हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 5x का स्क्वायर, इसको उठा के इधर ले जाइए कितने हो जाएंगे प्लस के 12x, प्लस के कितने हो गए 12x। जैसे ही 12x हुआ देखिए ये x से x कट गया, एक x से x कट गया, एक x से x कट गया, तो मुझे बताइए 5 को नीचे ले लूं क्या, तो यानी 12 बटे में कितना आ जाएगा 5, और यही x का मान पूछ रहा था, यही आपके पास x का मान पूछ रहा था 12 बटे में 5। चेक करिए इस तरीके से क्या है, आपको कई बार परिमेयकरण लंबा थोड़ा दे देता है तो ये इस तरीके से पूछा जाता है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऐसे क्वेश्चनों की, ठीक है। ये बीज गणित के क्वेश्चन है यहाँ डाल दिया, इसमें बीज गणित का क्वेश्चन है यहाँ पे डाल दिया, परिमेयकरण का कंसेप्ट अगर आपको आता है तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। उतार लीजिए कितना आएगा आंसर 12 बटे में 5, उतार लीजिए। अब ये चीजें x माइनस बी ए माइनस बी का स्क्वायर में बार बार नहीं लिखा जाता, लेकिन उस बच्चे के हिसाब से बार बार लिख रहा हूं, बाकी आप डायरेक्ट क्वेश्चनों को सोल्व करिए, आप डायरेक्ट आपको आना चाहिए कि चीजें गुना करने के बाद ऐसे आ जाती है। चलिए बेटा आगे उतार लीजिए और घर पे प्रैक्टिस करना इसको वापस से, घर पे आपको बार बार इनकी 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, चीजें अपने आप समझ में आने लगेगी आपके, ठीक है। चले ओके देखिए एक बार फिर से समझाओ, चलिए हाँ समझ में आ गया, इसका मतलब बहुत अच्छी बात है, ठीक है समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन देख लीजिए एक बार मैं आपको जो है इसको उतार लिया ना आपने,
इसको उतार लिया है, तो देखिए इसका क्या कहना चाह रहा हूं मैं। इधर देखिए आप परिमेयकरण का कंसेप्ट आप देखिए, यहाँ पे परिमेयकरण का कंसेप्ट आप देखिए। आपको जैसे ही आपने परिमेयकरण किया देखना चाहिए ऊपर दोनों पद कैसे हैं, प्लस प्लस वाले, नीचे दोनों पद कैसे हैं, प्लस माइनस वाले हैं। यानी इनका परिमेयकरण करते हैं, इनका परिमेयकरण करते हैं तो इसके ऊपर स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर लगेगा माइनस में, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, एक प्लस का एक माइनस का, ये दोनों कट जाते हैं। सीधा सीधा आप जो डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसमें से क्या बचेगा, मेरे परिमेयकरण के बराबर 2x बच जाएगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। अगर आपका अभ्यास अच्छा है तो क्यों, क्योंकि ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो अंडर रट जाएगा, इसका स्क्वायर करूंगा अंडर रट जाएगा, लेकिन चिन्ह का रहेगा इंफेस माइनस का, माइनस का रहेगा, अंदर का चिन्ह का आएगा प्लस का, ये माइनस का 3 प्लस का 3 कट जाएगा और मेरे पास क्या बचेगा, ओनली 2x। ऐसे डायरेक्ट आपका अभ्यास में बचना चाहिए। ऊपर आ जाइए, आपका a प्लस बी बच रहा है, इनका स्क्वायर करता हूं तो इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, तो यहाँ क्या बचने वाला है, 3 प्लस में x, यहाँ क्या आएगा 3 प्लस में x, और फिर b वाले पद का भी स्क्वायर होगा, यहाँ क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे भी 3 आपका क्या है माइनस में x बचेगा, यानी a का स्क्वायर b का स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर। इसको जैसे हम सोल्व करते हैं, जैसे सोल्व करते हैं, तो यानी ये तो कट गया क्या x से, कितना बच गया, यहाँ पे 6 बच जाएगा, यानी यहाँ पे एक पद तो क्या आएगा मेरे पास 6, एक पद तो कितना आ जाएगा 6। फिर यहाँ से बात करता हूं तो क्या बचेगा 2, 2 किस से गुना होगा, 2 आपका एक तो किससे होगा, 3 से भी गुना होगा, ठीक है, और किससे गुना होगा, x से भी गुना होगा, ठीक है, और क्या हमारे पास गुना होगा तो कितना होगा आपका 2 जो है, यहाँ पे देखिए चिन्ह किसका आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का, आपका 2 गुना में 3 गुना में x, अरे एक और था ना 2, 2 कहां गया, हटा दिया उसको, छुप गया नहीं। यहां से अगर हम बात करना चाहें, जैसे इसका परिमेयकरण करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या बेटा a और b का होल स्क्वायर होगा, और यहाँ पे आपका जो गुना हो जाएगा, इसमें 2 बार तो आ रहा है, ये b के साथ भी तो है, 3 बार हुआ है, ये आपका कितना हो जाएगा 6 तो आ गया, प्लस में आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 12 आ जाएगा बेटा, क्योंकि 3 ये गुना हो जाएगा, 2 से भी गुना होगा, ये कहाँ करा था हमने गुना, ये कर रखा ना, यहाँ पे हमने जैसे गुना करा था तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये आपके पास कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, या 9 किसका स्क्वायर आ जाएगा, 9 का स्क्वायर मैंने मिटा दिया उसको, 4 नहीं आएगा। यहां से अगर हम गुणा करते हैं तो ये तो आपके पास कितना आ गया, ये a प्लस बी, और ये आपके पास कितना आ जाएगा बेटा 6x, 6, और प्लस में आपका कितना आ जाएगा 2, और ये दोनों गुण, ये तो 2 तो हो गया होगा, ये दोनों गुणा होंगे, ये पद और ये पद, ये वाला पद और ये वाला पद दोनों गुणा होंगे, ये वाला पद और ये पद दोनों गुणा होंगे, कौन कौन सा, अंडर का कौन सा 3, और एक कौन सा हो जाएगा 3 माइनस में x का, ये पद गुणा होंगे। जैसे ये पद गुणा होंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 9, और माइनस में एक्स स्क्वायर, ये इस तरीके से था, ये तो निकला था हमारे पास, तो ये चीजें थी, तो आप इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट ये पद आपको सोल्व करना आना चाहिए, डायरेक्ट ये पद आपको सोल्व करना आना चाहिए, अगर इतना आ जाता है तो फिर काटा पीटी करके आंसर निकाल लेंगे आप, वो सारा स्टेप नहीं लिखना आप, ठीक है, ये सारे पद नहीं लिखना है। चलो नेक्स्ट, ये भी सेम वैसा ही है, ये भी क्या है सेम वैसा ही। अब मैं इसमें डायरेक्ट करूंगा, यहाँ पे जितना ज्यादा सोल्व कर सकते हैं आप, पहले इस पद का परिमेयकरण करके सोल्व कर लीजिए, फिर बाद में x का मान बाद में लिखेंगे, फिर बाद में इसका क्या लिखेंगे, x का मान बाद में लिखना है। सोल्व करें क्या, आ जाओ, तो इसका परिमेयकरण कर दे। देखिए परिमेयकरण करोगे तो देखो बेटा बात नहीं, इधर देखेंगे सभी बच्चे, जैसे ही हम इसका परिमेयकरण करते हैं तो यहां देखेंगे इस पद को किससे गुणा करना है, इस पद को मुझे आपका चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे वाले पद से गुणा कर देना है, अंडर का 1 प्लस में x, प्लस में चेंज कर दें, प्लस में अंडर का 1 माइनस में x बटे में, इसका चिन्ह बदल के गुणा करा था हमने, कितना जाएगा अंडर का 1 प्लस में x, फिर प्लस में अंडर का 1 माइनस में x। ये इसका परिमेयकरण करने के बाद मैंने नीचे वाले पद को क्या करा है, चिन्ह बदल करके ऊपर और नीचे दोनों जगह गुणा कर दिया बेटा। अगर आपको यहां से दिख रहा है बेटा, बात नहीं तो देख लेना, अगर आपको दिख रहा है तो एक बार प्लस और एक बार माइनस दिख रहा है पद, ये आपका जो है प्लस दिख रहा है, उधर से भाई पीछे से बात आ रही भाई पहलवान, इधर देख लीजिए, ठीक है, ये किसका दिख रहा है प्लस का, ये किसका दिख रहा है माइनस का, यानी ये a है, ये आपका a है और ये क्या है b है, माइनस चिन्ह, ये आपका a है और ये क्या है b है, ये प्लस का चिन्ह, तो इनको एक बार लिखूंगा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखूंगा, क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखूंगा। नीचे वाले का सोल्यूशन मेरे पास a की जगह कितना दे रखा है, 1 प्लस में x का स्क्वायर, b की जगह क्या दे रखा है आपका 1 माइनस में x का स्क्वायर, और इस पे क्या लगा हुआ है अंडर, आपका अंडर लगा हुआ है।
तो अंडर रूट कट जाएगा क्या से, ये कट चुका है अंडर रूट इससे, तो क्या बचेगा 1 प्लस में एक्स माइनस ये इससे कट गया तो ब्रैकेट में 1 माइनस में एक्स। भाई बाहर चिन्ह किसका है, माइनस का, तो ये प्लस का हो जाएगा क्या, प्लस का। तो बताइए यहाँ से काटा पेटी करने के बाद क्या बचा है, ये आपका माइनस का 1 और ये माइनस का 1, तो कितना बच गए 2x। यानी मैं इस तरीके से मैं जैसे ही परिमेयकरण करा, ये चीजें आप मुझे अभ्यास के लिए ये लिखना नहीं है वहां पे, जितना चाहो आप पहले अभ्यास कर लीजिए, इतना चाहो तो आप उतार लीजिए, बाकी मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसको। इतना चाहो तो आप इस कंसेप्ट को उतार लीजिए कि ये कंसेप्ट आपको आता है, तो ऐसा लिखना नहीं है वहां पे, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट सोचिए कि ये इसको एक बार प्लस में एक बार करता हूँ तो इनका बीच का क्या हो जाता है, वर्गमूल हट जाता है, ये वर्गमूल हट जाएगा और हटने के बाद में मेरे पास आंसर क्या आएगा, बिठा दे इसको, जल्दी करिए। नीचे वाले पद का आपने जैसे ही परिमेयकरण करा तो 2x बचेगा, नीचे वाले पद का जैसे ही आपने परिमेयकरण करा आपका 2x बचेगा। मैं केवल इस पद की और इस पद की बात कर रहा हूं, इन दोनों पदों को परिमेयकरण किया मैंने, एक बार प्लस में एक बार माइनस में दिखा तो मेरे पास कितना बच गया 2x। 2x डायरेक्ट दिखना चाहिए था आपको, इतना नहीं करना आपको। चले ऊपर वाले पद को भी सोल्व करेंगे हम। ऊपर वाले पद में भी क्या है, प्लस प्लस का है, a प्लस बी का स्क्वायर, जैसे हमने अभी किया था वैसे सेम वैसा का वैसा है, जैसे हमने अभी किया था सेम वैसा का वैसा कंसेप्ट है। उतार लिया क्या भाई, ये देखिए हमने जैसे ही इसका सॉल्यूशन किया, जैसे इसका सॉल्यूशन किया मेरे पास नीचे क्या आने वाला है, नीचे क्या आएगा भाई 2x, नीचे मेरे पास कितना बचेगा 2x। अब इस ऊपर वाले को भी सोल्व करके ऊपर लिखना है मुझे, ठीक है, ऊपर वाले को भी सोल्व करके लिख देते हैं, ये आपका सॉल्यूशन था। ऊपर वाला पद क्या दे रखा है, अगर आपके पास ऐसा पद दिया हुआ है, आपको दे रखा है 1 प्लस में x, ठीक है 1 प्लस में x, और क्या दे रखा है 1 माइनस में x, ये एक बार प्लस में दे रखा है और दूसरी बार भी क्या दे रखा है प्लस में, एक बार प्लस में और यहाँ पे भी क्या दिया बेटा प्लस में दे रखा है। तो मैं इन दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा दूं क्या, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा देता हूं, इसके ऊपर स्क्वायर लगाते हैं, इसको सोल्व करना आता है। इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसका सोल्यूशन होगा a प्लस में b का होल स्क्वायर, मतलब क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो लिखेंगे आप a की जगह तो क्या मान रखा मैंने ये वाला पद, b की जगह ये वाला पद लिख दीजिए, अगर आपको रखना आता है तो लिख दीजिए भाई। a की जगह स्क्वायर करेंगे 1 प्लस में x अंडर में दे रखा है और उसका क्या कर दिया स्क्वायर, अंडर कट जाएगा, डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट काट के लिखना है या तो समझाने के लिए लिख सकूं। यहां से आपने क्या करा, इसको इससे काट दिया, क्या बचेगा 1 प्लस में x, इधर आ जाइए b की जगह क्या लिखने वाले 1 माइनस में x, और इसकी क्या करेंगे अंडर, और यहां क्या कर दिया बाहर स्क्वायर, b का स्क्वायर किया है मैंने, इस पद का स्क्वायर किया है, क्या कट गया यहाँ से आपका ये पद आपका इससे कट गया, क्या बच जाएगा प्लस में 1 माइनस में x बच जाएगा। आगे आ जाइए, यहां से प्लस का 2, बताइए a की जगह क्या लिखेंगे आप 1 प्लस में x, अंडर में 1 प्लस में x लिखने वाले हैं, और b की जगह क्या लिखने वाले हैं 1 माइनस x, यानी ये गुना हो रहा है, b गुना हो रहा है, ये 1 माइनस में x गुना हो रहा है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ऐसा पद आ जाता है तो दोनों पद पे स्क्वायर लगा के रख दूं, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा आपका क्या है 2 तो आ गया, और क्या लगेंगे 1 का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर, और इनके ऊपर क्या लगेगा अंडर रहेगा। ये इतना आपको आना चाहिए था, ये डायरेक्ट आना चाहिए, ए बी सी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे, ये मैंने बेसिक बच्चे के हिसाब से जिनको सूत्र याद नहीं है उनके लिए, ठीक है, आपको डायरेक्ट देखना चाहिए। जब भी आपके पास ऐसा पद आ जाता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इतना लिख लिया आप लोग, इतना उतार लो, इतना आपको आना चाहिए था। यहां से कुछ और सॉल्यूशन किया जा सकता है, बिल्कुल। यहां से देखिए आप, ये x किसका है माइनस का, ये प्लस का, कट गया ये दोनों कट गए, कितने बच गए यहाँ पे 2 बच गए हैं, प्लस में आप पास बेटा बात नहीं उधर 2 आपके पास फिर दिया हुआ है, अंडर में कितना आपका 1 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर, इतना उतार लीजिए, अंडर में ये आपको दिया हुआ है, इतना आपको करने के बाद में आगे बात करेंगे हम। चले भाई, इन क्वेश्चनों को आप कम से कम 4-4 5-5 बार करिए, ठीक है, फिर बाद में आपको समझ में आने लगेगा कि हमें डायरेक्ट कैसे करना है। एक दो बार तो पूरा प्रोसेस से करिए, फिर देखते हैं आप सोचने लगोगे इसमें क्या होने वाला है। उतार लिया भाई, चले आगे। यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक दिक्कत नहीं है तो फिर आगे बात करता हूं मैं।
उतार लिया तो फिर मैं आगे बात करता हूं भाई। चले इधर देखिए, मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करते समय मैं इतनी रामायण नहीं लिखना चाह रहा, मुझे क्या सॉल्यूशन करना है। देखिए अगर आपने अभ्यास अच्छी तरीके से कर रखा है तो आप चीजों कैसे करिए, आप उतार तो लिया ना। हाँ इधर देखेंगे सारे बच्चे, भाई इसके नीचे इसको सोल्व करता हूं, इसका परिमेयकरण करता हूं, तो ऊपर तो क्या बचेगा मेरे पास 2 प्लस में 2 आपका रूट में कितना 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये बचेगा। नीचे क्या बचेगा, एक के ऊपर स्क्वायर लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। नीचे क्या बचेगा इसका सॉल्यूशन, 2x बच रहा था, क्या 2x बच रहा था, नीचे कितना बच रहा था 2x बच रहा था। अब यहां से आगे आप जो इसको सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो आराम से आप कर सकते हैं। देखिए क्या कहा गया है हमारे पास, यहां से कुछ चीज कॉमन लेना चाहते हैं क्या, दो कॉमन ले लीजिए, यहां से 2 कॉमन ले लिया आपने तो कितना बच गया, एक बच गया आपका, ठीक है। और यहाँ पे आपका सी बच गया, क्या 2 से 2 कट रहा है, क्या आपका 2 से 2 कट रहा है, आपका 2 से 2 कट रहा है, आप इसको काट सकते हैं, 2 से 2 2 गया, आपका सॉल्यूशन कहाँ कितना आपका इजी हो गया, 1 प्लस में क्या है अंडररूट में 1, आपका x का स्क्वायर बटे में क्या आ रहा है x, बटे में क्या आ रहा है ये, हाँ ये माइनस का है, यहाँ क्या है x, ये चीज यहां तक हम कर चुके हैं। अब हमारे पास x का मान दे रखा है यहाँ पे, आप अब रख दीजिए, आप अब x का मान रख दीजिए ताकि आपके पास आसान हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे क्या रखना चाह रहे हैं, x का मान रखना चाहते हैं हम, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस में अंडररूट में कितना बेटा 1 माइनस में अंडररूट का 3 बटे में कितना 2, और इसके ऊपर क्या हो रहा है स्क्वायर, x की जगह जो भी मान था उसके ऊपर क्या रखा है बेटा स्क्वायर दिया हुआ है, इसके ऊपर क्या दिया हुआ है स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। इसको अगर आप स्क्वायर करके लिखते हैं तो कितना हो जाएगा 3 बटे में 4, इसको अगर मैं स्क्वायर करके लिखता हूं तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं 3 बटे में 4, यहाँ पे लिख लीजिए आप x, इसकी जगह क्या लिख दूं 3 बटे में 4 लिख दूं, क्या यहाँ पे अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो 3 बटे में 4 लिख दूंगा मैं, यहाँ लिखूंगा 3 बटे में 4, और इसको मैं सोल्व करना चाहूं तो बता कितना आ जाएगा 4 एकम 4 और कितना, हाँ 4 एकम 4 और कितना 3 गए तो 1/4, यानी अंडररूट में कितना आ जाएगा आप 1 प्लस में आपका कितना हो जाएगा आपका अंडररूट में 1/4, और इसको भी और सोल्व करने के लिखना चाहूं तो कितना हो जाएगा 1/2, इसका 2 लिख सकते हैं ना आप, यानी इसका भी क्या कर सकते हैं आप 2, यानी इसको आप लिखना चाहते हैं तो 1/2 लिख देंगे। नीचे कितना हमारे पास, नीचे x का मान लिखूंगा, नीचे कितना लिखूंगा अंडररूट में 3 बटे में 2, अंडररूट में 3 बटे में 2। अब मुझे बताइए ऊपर वाले को सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 3/2, ऊपर वाले का पूरा सोल्यूशन कितना आ जाएगा आपके पास 3/2, यानी 3/2 ऊपर है 3/2, 3/2 आपका ऊपर है, नीचे क्या है आपके पास, नीचे आपके पास कितना है अंडररूट का 3/2, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया है, क्या बचा आपके पास आपका 3 बटे में अंडररूट का 3, अंडररूट के 3 को 2 बार अंडररूट में लिख सकते हैं आप, अंडररूट के 3 को 2 बार अंडररूट में लिखा जा सकता है, और अगर आपने इसको 2 बार अंडररूट में लिखा तो 1 बार अंडररूट कट जाएगा, फाइनल आंसर अंडररूट का 3 बचेगा, ठीक है। फाइनल आंसर आपका अंडररूट का 3 बचेगा। यहां मैंने हर स्टेप को लिखने की कोशिश करी है, बाकी इतना लंबा नहीं किया जाता है, 1-2 बार प्रैक्टिस करिए इन चीजों को। परिमेयकरण करना आना चाहिए, मैंने अलग से कंसेप्ट समझाया था चीजों को। अभी ऐसे क्वेश्चन है जो औरों से अगर एक्स्ट्रा नंबर लाना चाहते हो तो इन चीजों पर आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करिए इनका, 1-2 बार प्रैक्टिस करिए ताकि चीजें समझ में आए। चलें आगे, कर लिया आप लोगों ने, यहाँ कुछ नहीं करा, यहाँ कुछ बच्चे अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो देखिए इसका मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा 4, ठीक है, 4 एकम 4, 3 कट गया तो 1/4 बचता था, 1/4 अंडररूट में है तो उसका सोल्यूशन कितना आता है 1/2 आता है, क्योंकि 1 का अंडररूट निकालो चाहे 2 का अंडररूट निकालो, 4 का अंडररूट तो आपका 2 आ जाएगा, 1 का 1 ही रहता है, ठीक है। चले आगे, इतना कर लेंगे आप तो आंसर कितना आएगा अंडररूट का 3, मेरे पास जगह नहीं थी काफी छोटा कर दिया मैंने, बाकी चीजें आपको आनी चाहिए भाई, कर लेंगे। चले बेटा आगे, नेक्स्ट देखिए, इसको सोल्व करना हमारे को, ठीक है। आपको परिमेयकरण करना बता चुका हूं ना, अगर आपको इस तरीके से कुछ ही पता जाता है तो उसका परिमेयकरण किया जा सकता है। इधर देखिए यहाँ पे x का मान रख दीजिए, इसकी जगह क्या लिख देंगे आप x का मान कितना दिया हुआ है आपको दे रखा है 7 माइनस में 4 और अंडररूट में 3 प्लस का चिन्ह, यहाँ क्या लिखेंगे नीचे x का मान रख रहे हैं हम, x का मान कितना है 7 माइनस में 4 अंडररूट का 3
अरे भाई ऐसा तो लिख सकते हैं ना आप, x का मान यहाँ पे भी रखा है आपने और यहाँ पे भी आपने क्या रखा है, x का मान। नीचे अंडर रूट की संख्या आ रही है क्या, इसका परिमेयकरण कर दें, इसका परिमेयकरण कर दीजिए आप। इधर देखेंगे सभी बच्चे, इसका परिमेयकरण करते हैं तो क्या करता हूँ, चिन्ह बदल के ऊपर लिखता हूँ क्या, बताइए। 7 की जगह 7, इसका परिमेयकरण करना मुझे, 7 की जगह 7, चिन्ह क्या आएगा प्लस का, 4 अंडर रूट में 3, नीचे भी 7 और कितना प्लस का 4, 4 रूट में 3। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक किसी को? मैंने जैसे ही परिमेयकरण करा ये कंसेप्ट मेरे पास आ चुका है। मैंने केवल x का मान रखा है, यहाँ पे भी x का मान, और इसके नीचे वाला जो है पद, इसका भी x का मान यहाँ पे नीचे रख दिया मैंने, और पर इस वाले पद का, केवल इस वाले पद का परिमेयकरण करा है मैंने, इस वाले पद का क्या करा है, परिमेयकरण करा है। जैसे मैं परिमेयकरण करता हूं तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है, नीचे a माइनस में b और a प्लस में b दिख रहा है क्या, और इस पद को लिखता हूं तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकता हूं। तो यानी 7 का स्क्वायर लिखोगे आप, 7 का स्क्वायर लिखोगे एक जगह तो, और एक जगह क्या 4 माइनस अंडर रूट में 3 का स्क्वायर लिखने वाले आप। बताओ सोल्व करो उसको, 7 का स्क्वायर 49, ये 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 3, और कितना होगा 48 हो गया क्या, 48। अंतर कितना आ गया 1, अंतर कितना आ गया 1। मतलब मेरे पास जो क्वेश्चन बचा है, मतलब ये क्वेश्चन जो है मैं आगे सोल्व करना चाह रहा हूं, क्या आ गया मेरे पास ही बचेगा। ऊपर तो कितना है 7, माइनस में 4, रूट में 3, ये तो बच गया। आगे चिन्ह किसका आएगा, प्लस का, प्लस का क्या बचेगा ऊपर, ये वाला पद क्या बचेगा 7, क्या है प्लस में 4, रूट में 3, और नीचे क्या आएगा 1, नीचे क्या आएगा 1। कोई दिक्कत है? अगर आपने इतना हल कर लिया है तो देखिए ये वाला पद किसका है, प्लस माइनस का, ये वाला प्लस का, दोनों कट गए क्या, तो बच गया क्या, एक तो 7 और एक 7, कितने हो गए आंसर, 14 आंसर आएगा। ठीक है, आपके पास 14 आंसर आ जाएगा, चेक कर लीजिए। यहाँ पे मैं हर स्टेप लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा आपको a माइनस बी ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट आना चाहिए चीजें। ठीक है, उतार लीजिए, इनका परिमेयकरण करना आपको आना चाहिए। परिमेयकरण का कंसेप्ट मैंने अलग से समझाया था, अगर आप चीजों को पकड़ पा रहे हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं ऐसी चीजों को। चले वापस समझाएं या आगे बात समझ में आगे? ओके, देखिए अगर कोई बच्चा, इधर देखिए, अगर आप समझ पा रहे हैं तो इधर देखिए, आपको पूछा क्या जा रहा है, यही तो पद पूछ रहा है आपके पास, यहाँ पे मान दिया उसने, x का मान कितना दे रखा था 7 माइनस में 4 रूट में 3 दे रखा है क्या। आप मुझे बताए 1/x का मान ऐसे तो होगा 1/में कितना 7 माइनस में 4 रूट में 3। इसका परिमेयकरण करना आपको आना चाहिए था, इसका परिमेयकरण करना आपको आना चाहिए। मैंने क्या कहा था, ऐसे को चिन्ह बदल कर लिखो, चिन्ह बदलेंगे 7 माइनस में कितना प्लस में 4 रूट में, और अंतर लिख दो इसका, अंतर कैसे लिखते हैं हम, अंतर आपको इसको अंडूर में बनाकर लिखना था, ये कितना 7 7 49, और इसको अंडूर में बना के लिखते तो क्या 48, अंतर कितना था 1। बस कुछ नहीं करना था, आपको इन दोनों का मान रखना था कितना 7 माइनस में 4 रूट में 3, और प्लस में इसका मान कितना आ रहा था 7 प्लस में 4 रूट में 3, ये इससे कट गया, बच गया कितना आपके पास 7, यानी 14 बच गया आपके पास, आंसर 14। इतना सा आपको आना चाहिए। डायरेक्ट सोचिए आप, a प्लस बी वगैरह ये मैं कल समझाने के लिए बात करता हूं, आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे डायरेक्ट आंसर आएगा भाई। कर लें, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ये भी आपका सेम ऐसा ही है, इसको तो कर लेंगे। यानी सिंगल पद है क्या, अरे भाई ऐसा कोई पद आपको दे देता है, ऐसा कोई पद दे देता है x का, पहले तो बताओ उसका सोल्यूशन कैसे करेंगे आप, बता रखा है ट्रिक्स मैंने। यानी जब भी ऐसा पद देता है तो क्या करते हैं हम, हाँ वेरी गुड, सूत्र याद आ रहा है, योग, चिन्ह कौन सा लगेगा ऊपर वाला, ये वाला, फिर क्या लिखेंगे 2, और नीचे गुणा, बटे में अंतर लिख दें, आप चेक करिए इसको। ठीक है, बताओ योग किस का, 5 का और 3 का, 5 और 3 का योग कितना, आप लिखेंगे कितना 8, 2, बताओ गुणा किस को 5 और 3 को, 5 और 3 को गुणा करेंगे तो अंडर में कितना हो गया 15 हो गया। अंतर किसका 5 का और 2 का, अंतर बताइए कितना है 2, यानी मेरे पास सोल्यूशन कितना आ गया 8 प्लस में 2 अंडर में 15 बटे में 2। ये किसका सोल्यूशन आया, इस वाले पद का। ऐसे ही y का सोल्यूशन निकालिए आप, ऐसे ही y का सोल्यूशन निकालिए, इस पद का सोल्यूशन निकालिए आप, क्या आएगा सोल्यूशन, जल्दी बताइए अब इसका योग कर दें, इसका योग कितना आ जाएगा 8 माइनस का चिन्ह आएगा,
बताओ 2 गुणा में 15 आ रहा है, बटे में 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत है, बटे में 2 आ जाएगा, ठीक है। अरे भाई ये तो किसका मान आ गया, y का, और ये किसका है, x का। इन दोनों को जोड़ के तो पूछ रहा है, इनको जोड़ दीजिए आप, यहाँ चिन्ह का x का लगा दीजिए, प्लस का लगा दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए x और y को। x और y को आपने जोड़ा तो बताइए, एक बार और एलसीएम ले लेगा, एक बार और एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2, लिख दीजिए 8 प्लस में 2 अंडूड का 15, प्लस का चिन्ह सेम है सही, 8 माइनस में 2 अंडूड का 15। कोई चीज कटती हुई नजर आ रही है क्या, बिल्कुल नजर आ रही है। क्या आ रहा आपका ये वाला पद जो है, ये एक बार माइनस का एक बार प्लस का, तो कट गया, बच गए कितने 8 और 8 16, 16 बटे में 2 कितने बचेंगे आपके पास। फिर भी मैंने काफी लंबा कर दिया, डायरेक्ट देख के आंसर दे सकते थे इसको, उतारे। यानी आपको परिमेय कर्ण का कंसेप्ट आता है, ए और बी इनका कंसेप्ट आता है, तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। अभ्यास करिए, इनको बार बार करिए, आप खुद करने लगेंगे, बार ऐसा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे चीजें आप पकड़ लेंगे भाई। बाकी अगर कोई छूट भी जाता है तो मैं ऐप पे डाल देता हूं, क्लास को देख लिया करें आप, ठीक है, ऐप पे डाल देता हूं, क्लास को देख लिया करें। है नहीं चल रही, आपके साथ समस्या हो सकती है, बाकी ऐप तो चल रही, मैं रोज चेक करता हूं, ठीक है। आपके पास समस्या हो सकती है फोन में या किसी में, नेट नहीं चलाते होंगे आप, ही होगा। चले उतार लिया क्या ऐसे, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है, चले आगे, जल्दी करो बेटा जल्दी करो, 10 क्वेश्चन नहीं कर पाए तो गड़बड़ हो जाएगी आज, क्योंकि फिर जल्दी खत्म करना है इसको। एक्स और वाई का मान निकाला मैंने केवल, और इनका परिमेयकरण करना मैंने बताया था, कंसेप्ट भी बता रखा था, आप डायरेक्ट निकालना सीखे इनको। नेक्स्ट देखिए, उतार बेटा, ओके देखिए, अब इनको सोल्व करना आता है क्या, मैंने कहा इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है तो आप टेंशन न ले, जो जितना बड़ा होता है उतना ही आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है। चले, तो यानी मैंने आपको बताया कि इनको तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, इनको तो बताओ तोड़ के सोल्व करिए, एक तो इस पद को सोल्व करिए आप, इस पद को भी सोल्यूशन करिए, अलग अलग सोल्व करिए, इसको भी सोल्यूशन अलग करिए, इसका भी परिमेयकरण अलग से बताइए। जैसे ऊपर नीचे ऐसा कोई पद आ जाता है तो मैं आंसर क्या लिखता हूं, योग, चिन्ह बदल के लिखेंगे जो भी चिन्ह आएगा, और यहाँ 2 और बटे में क्या गुणा, और नीचे क्या लिखूंगा अंतर। ये सारों सभी पदों में यही कंसेप्ट लगा करके मुझे इनका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। सॉल्यूशन कर लेते हैं बेटा, ठीक है, सॉल्यूशन करिए आप, बताइए इन दोनों का योग कितना आ रहा है 10, ओके, प्लस का चिन्ह ये वाला चिन्ह, बताओ इनके साथ गुणा की बात करूं तो गुणा करिए, 7 का और 3 का गुणा 21 लिख देंगे यहाँ पे। बताओ इस पद में अंतर कितना 4 का, लिख दीजिए इसको। ऐसे ही इस पद को सोल्व करिए आप, ऐसे ही इस पद को भी सॉल्यूशन करिए आप। इन दोनों का योग कितना आ रहा है 10, चिन्ह तो ये वाला चिन्ह तो प्लस का ही रह जाएगा यहाँ पे, यहां से मैंने इसको क्या लिख दिया बेटा 10। बताइए चिन्ह कौन सा आएगा, ये वाला, ये माइनस का, इनके साथ 2 गुणा होगा, गुणा करके बताएं तो कितना आएगा 21। बताओ अंतर कितना आएगा 4 का, अंतर कितना का आ जाएगा 4 का। अब आ जाए इस पद पे, अब आ जाए इस पद पे, इसको सॉल्यूशन करना है मुझे, बताइए योग करूंगा तो कितना आएगा, ये वाला प्लस का चिन्ह है, अब इसको अलग से सोल्व करें, कितना आएगा योग 4, चिन्ह कौन सा आएगा ये वाला माइनस का, 2 गुणा, गुणा किसको 3 को, 3 ही आएगा, अंतर कितना आएगा 2 का 1 का, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ऐसे ही ये चिन्ह तो आपका सेम प्लस का आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन करूंगा तो सेम आ जाएगा 4 प्लस का चिन्ह 2 अंडूड में कितना 3 बटे में कितना 2, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। ये दोनों समान पद हैं, ये भी दोनों समान पद है हर के हिसाब से, इनका एलसीएम ले लेंगे अलग से, इनका थोड़ा सा आप अलग से एलसीएम ले लीजिए, बताइए कितना आ जाएगा 4, इनका 4 आ गया, तो बताओ ऊपर वाले पद कितना आएगा 10 प्लस में 2 रूट में 21 प्लस का चिन्ह 10 माइनस में 2 रूट में 21। बताओ इस पद को आपने सोल्व किया तो ये कट गया क्या प्लस माइनस में, ये तो कट गया, बीच ऊपर कितने बच गए 20, 20 बटे में आपका सॉल्यूशन इधर आ रहा है 20 बटे में 4 कट गया, तो यानी इसका पद का सॉल्यूशन तो मेरे पास 5 आ रहा है, इसको भी चेक करिए आप। एलसीएम कितना लीजिए 2 एलसीएम लिया तो यहां से क्या क्या बचेगा आपका 4 माइनस में 2 रूट में 3, 4 माइनस में 2 रूट में 3 प्लस का चिन्ह, यहाँ क्या बचेगा 4 प्लस में 2 रूट में 3, कौन कट रहा है आपका, यह कट रहा है क्या प्लस माइनस, ये कट गया, बच गए कितने 4 4 8 हो गया क्या, 8 बटे में 2 कितना बच गया 4,
यानी यहां से बच गया 4 और बीच में चिन्ह का आएगा प्लस का, जोड़ देंगे तो नो आंसर आएगा। उतार लीजिए। बड़े क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान होते हैं, बस कंसेप्ट आपको आना चाहिए। जितने भी बड़े क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान होते हैं, कंसेप्ट आपको आना चाहिए। मैं सारी चीजें एक एक बता चुका हूं पहले। जब मैंने कंसेप्ट समझाया था तो इनके ऊपर प्रैक्टिस करा था हमने, कैसे योग लिखा जाएगा, कैसे योग किया जाएगा। बताइए, एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं है, यह मैं आपको समझाने के हिसाब से बात कर रहा हूँ। आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि साहब इनका अंतर योग क्या, अंतर सम में क्या आ रहा है, इन दोनों में कितना है, 4 आएगा। ठीक है, कितना आ रहा है 4, 4 करके आप इनको डायरेक्ट काट सकते हैं। उतार लीजिए एक बार, केवल योग योग बचेगा। देखिए एग्जाम में कैसे करना था, एक बार उतार लिया आपने। अगर आपने उतार लिया तो मैं एग्जाम में आपको कैसे सोचना है वो बताना चाहूंगा। उतार लिया क्या, उतार लिया। देखिए आपको अगर एग्जाम की बात की जाए तो एग्जाम में आपको ऐसे पदों को कैसे सोल्व किया जाए तो आपको आना चाहिए भाई। अरे भाई इस पद का परिमेयकरण करूंगा, इस पद का परिमेयकरण करूंगा, इस पद का परिमेयकरण करूंगा, तो यानी नीचे अंतर तो कितना आ रहा है 4, नीचे अंतर तो मेरे पास कितना आएगा 4, मेरे अंतर पास कितना आएगा 4, इसका भी 4 आएगा, इसका भी 4 आएगा। इसका परिमेयकरण करूंगा तो योग कितना आएगा 10, इनका योग कितना आ रहा है 10, इसका योग कितना आएगा 10। लेकिन जब मैं गुणा करके लिखूंगा तो एक पद माइनस में आएगा, एक पद किस में आएगा प्लस में, केवल 10 से 10 बचेंगे। टोटल कितना होगा 20, 20 में किसका भाग दूंगा 4 का, तो टोटल कितना बचेगा 5। यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है 5। आपको ऐसे अभ्यास करना है एग्जाम में, ठीक है। पूरा प्रोसेस आप यहाँ पे जितना ज्यादा अभ्यास करना चाहिए करिए। आप एग्जाम से पहले जितना ज्यादा आप 10 बार लिखिए, 20 बार लिखिए, पूरे प्रोसेस के साथ अभ्यास करिए। लेकिन एग्जाम में आप डायरेक्ट बात करेंगे। इन दोनों का मैं परिमेयकरण करूंगा तो अंतर कितना आएगा 2, अंतर कितना आएगा 2। इन दोनों का एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो पक्का उनका गुणन वाला क्या पद कट जाएगा, योग वाला पद आपका बच जाएगा। कितना 4 प्लस में 4, बाकी माइनस का कट जाएगा। कितना योग हो गया 8, 8 की बात करें तो कितना बच जाएगा 2, आपके पास बच जाएगा 4, 4 प्लस में आपका कितना होगा 5, 9 आंसर आएगा 9। आप इतना अभ्यास करेंगे एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में केवल आपको प्रैक्टिस काम आएगी, आपका प्रोसेस काम नहीं आएगा। चले आगे, एग्जाम में केवल प्रोसेस आप जो है यही सीखिए। आप यहाँ जितना ज्यादा 10 बार 20 बार 50 बार सोल्व करिए, लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट दिमाग चलना चाहिए कि मुझे ये कंसेप्ट इस तरीके से काम आता है, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, ठीक है। मुझे बताइए ये क्या दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, ए बराबर कितना दे रखा है, ए दे रखा है। आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कह दूं कि बताइए ये याद करके बताइए, आप अंडरूट में अंडरूट लगा के बता दी, अंडरूट याद कर लेंगे इसका, इसका अंडरूट लगा दिया मैंने, 5 प्लस में 2 रूट का आपका कितना है 6। इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं आप। पहले तो बिना अंडरूट का ए था, अब मैंने क्या लगा दिया उसके ऊपर अंडरूट, तो अंडरूट ए पे लगाया तो संख्या पे भी अंडरूट लगेगा। अब ये पद तो आपको सोल्व करना बहुत अच्छे तरीके से आता है, बताएं कैसे सोल्व करेंगे। ये 2 को तो रहने दीजिए, इसके टुकड़े कर ले ऐसे कि जोड़े तो कितना है 5 और गुणा करें तो 3 और 2, और इस पे क्या लगेगा अंडरूट, चिन्ह क्या लगेगा, यानी ए अंडरूट का इसका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, अंडरूट का 3 प्लस में अंडरूट का 2। मुझे बताइए अगर आप ये जानते हैं तो फिर ये भी सोल्व करना जानते होंगे, 1 बटा ये भी जानते होंगे। कैसे जानते हैं सर, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जब इसका मान ए का मान ये निकल के आ रहा है तो 1 बटा इसका मान भी ये आएगा क्या, अंडरूट का 3 प्लस में अंडरूट का 2। क्या इसका फिर से परिमेयकरण कर दूं क्या, इसका परिमेयकरण क्या होगा, इसका परिमेयकरण हो जाएगा, चिन्ह बदल के लिखो, अंडरूट का 3 माइनस में अंडरूट का 2, और नीचे क्या लिखना है अंतर 1 लिख देना। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व हो चुका। बताइए ये इसका भी मान आपके पास है, इसका भी मान आपके पास है, लिख दीजिए इसमें। इसका मान तो कितना लिखेंगे आप, अंडरूट का 3 प्लस में अंडरूट का 2 माइनस का चिन्ह, इसका मान कितना लिखेंगे 1/√, लिखा हुआ ये आएगा अंडरूट का 3 माइनस अंडरूट का 2, लिख दीजिए इसको ब्रैकेट में, अंडरूट का 3 माइनस अंडरूट का 2, और आपके ब्रैकेट से बाहर माइनस का चिन्ह है तो बदल दीजिए इसको, क्या कर देंगे, ये आपका प्लस का चिन्ह हो जाएगा। अगर मैं ब्रैकेट हटाता हूँ आप काट दीजिए यहाँ पे, ठीक है। कौन सा कटेगा, माइनस का ये वाला और ये वाला, कितने आ गए आपके पास 2√2, ये आपका आंसर आना चाहिए। इस तरीके से हमें क्या है एग्जाम में पूछ लेता है, चीजों को उतार दीजिए। आपके पास जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन को वही चीज रिपीट कराता है जो हम सीख चुके हैं, वो सीधी सीधी नहीं देता, बस उनको क्या है जोड़ तोड़ करके नया क्वेश्चन बना देता है। अंडरूट का ए दे दिया यहाँ पे, तो आपको उसका मान निकालना आना चाहिए था। कर लेंगे क्या, ये सारे कंसेप्ट परिमेयकरण पे कंसेप्ट टिके हुए हैं।
चलिए भाई आगे, एक दो क्वेश्चन हो रहा है शायद, उनको कर लेते हैं फटाफट। उतार लिया, जल्दी करिए। आपको कुछ नहीं था, आपको इनका मान निकालना चाहिए था, इनका मान और इसका मान निकालना चाहिए। मैंने साइड में निकाल के बताया कि किस तरीके से आप इनका परिमेयकरण कर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से आप इनका परिमेयकरण कर सकते हैं। चलिए भाई, आप चाहते तो इसको ऐसे भी कर सकते थे कि साहब सर 1/√का ए का मान रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप ए का मान क्या है आपके पास, ए का मान है √ के अंदर किसका 5 प्लस में कितना 2 रूट में कितना 6। फिर इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा सर, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया उसका मान, मैंने उसको क्या कर दिया, डायरेक्ट मान रख दिया। चलेगा, ओके। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए, अगर यहां से हम बात करें तो आप देखिए कॉमन सेंस लगाएं तो आपका सेंसर आ रहा है, कॉमन सेंस अगर आप लगाते हो तो आपका सेंसर आ रहा है। अदरवाइज मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। बीजगणित जब मैंने करवाई थी तो कुछ सूत्र लिखवाए थे आप, ठीक है, क्या लिखवाया था, a प्लस में b, अगर इसका होल स्क्वायर करा जाए और यहां से अगर हम बात करा जाए घटा दिया जाए a माइनस में b, आवाज नहीं, इसके बराबर क्या आता है, a प्लस में b, अगर इस तरीके से बात की जाए तो कितना आता है, वेरी गुड 4ab। बस याद नहीं है सूत्र तो फिर आप घूमते रहते हैं, ठीक है, याद नहीं तो सूत्र क्या है आप घूमते रहते बेटा, ठीक है। यानी इस तरीके से हम जो है बातें करते हैं तो आपके पास ये बचता है, ठीक है, आप उनको याद कर लेना। मैं यहाँ पे डायरेक्ट बात करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आपको आना चाहिए भाई, ठीक है। अगर मुझे इस तरीके से बात की जाएगी, दिया गया है तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से हम बात करना चाहिए, ए और बी का, यही तो पूछ रहा हमारे पास, ए और बी का पूछा, मुझे ए के स्थान पे क्या लिखना है, ए के स्थान पर ए, इसको ए मानना था। आप चाहे तो इसको जो है ए वगैरह तो दे रखा है, आप एक्स और इसके रूप में भी देख सकते हैं, एक्स और वाई के रूप में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्ट बात करेंगे यहाँ पे। अगर मैं इसको अंडरूट भी लगा दूं तो कोई दिक्कत है क्या, अंडरूट भी लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर यहाँ पे भी क्या मिलेगा, अंडरूट मिलेगा, इसके ऊपर भी क्या मिलेगा, अंडरूट मिलेगा, सूत्र तो वही है, सूत्र तो वही है। तो एक बात तो a प्लस बी का योग रख दीजिए आप, कितना रखेंगे यहाँ पे, a प्लस बी का योग कितना लिखेंगे 17, 17 का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का मतलब 1 का स्क्वायर बराबर 4, a इंटू बी तो चाहिए आपको, a इंटू बी, और वो भी किसमें, अंडरूट में। बताओ 17 का स्क्वायर कितना है, 289 माइनस में 1 और 4, अंडरूट में a और b चाहिए, आपको a और b चाहिए। बताएं घटाएं तो कितना बच गया 288 बराबर में कितना 4, अंडरूट में a और b, काट दीजिए इसको, कट रहा है क्या 72 बार, यानी आपका आंसर आ जाएगा अंडरूट का a और b का मतलब 72। कंसेप्ट से करें तो ऐसे करें, डायरेक्ट ट्रिक्स आती है तो आप यहीं से कॉमन सेंस लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, यहां से आपका जो है योग, ऐसे पद जिनका योग 17 आ रहा है, कितना 9 और 8, 9 और 8 कितना आ रहा है, अंतर भी कितना आएगा 1 आ रहा है, ठीक है, 9 और 8 9 × 72 कर सकते हैं अगर कॉमन सेंस लगाना आता थोड़ा बहुत। ऐसे पद जिनका योग तो कितना आ जाए 17 और अंतर कितना आ जाए 1, तो 9 × 72, ठीक है, समझ आ रही बात, कर सकते हैं आप। चले यहां से आगे, चलो अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, थोड़ा लंबा है, इसको कल करेंगे, ये थोड़ा लंबा है, इसको पूरा समझाना पड़ेगा, कल यहां से आगे बात करेंगे, ठीक है, ओके, फटाफट आ जाइए, साइंस चलेगी।